तो उस दरमियान शाहबाज खान के द्वारा जो तोप गोले चलाए गए थे उसमें से एक तोप का गोला लगा था जिसका मार्क आज भी बाहर की तरफ मौजूद है। यहां पर देखेंगे आप। यस, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह राणावत। मैं आज आपको पूरे कुंभलगढ़ के बारे में बताऊंगा। मैं आपका टूर एस्कॉर्ट हूँ इस फोर्ट द कुंभलगढ़ फोर्ट। यस, ये जो पूरा फोर्ट आप देख रहे हैं ये है कुंभलगढ़ फोर्ट। पहले क्या राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था और उसमें छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये आता है मेवाड़ का पार्ट। और मेवाड़ की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी अपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर 15वीं सेंचुरी में जो महाराणा थे उनका नाम था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट्स का निर्माण कराया था। उसमें से एक ये अजय दुर्ग कहा जाता है कुंभलगढ़ फोर्ट को। अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। और ये फोर्ट यहाँ पर इसलिए बनाया गया है, जब आप इसके टॉप पे जाएंगे और इसके बैक साइड का व्यू देखेंगे, जो प्लेन एरिया आपको दिखाई देगा वो आता है मारवाड़ पार्ट और ये आता पूरा मेवाड़ का पार्ट। तो मारवाड़ और मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण यहाँ पे किया था। महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण 1443 में स्टार्ट किया था और 1458 में कंप्लीट किया था। टोटल 15 साल इस पूरे फोर्ट को बनाने में लगे। उसके बाद आप बैक साइड में देखते हैं ये वॉल जो आपको दिखाई दे रही है, ये वॉल जो जा रही है, ये वॉल जो है ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है आफ्टर ग्रेट चाइना वॉल, जो कि फोर्ट के इस हिस्से से स्टार्ट होती है और लगभग छोटे मोटे 13 माउंटेन्स को ये क्रॉस करने के बाद वापस फोर्ट के बैक साइड पे कनेक्ट होती है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और इस वॉल की जो चौड़ाई है वो लगभग 15 फीट चौड़ी है, जिसपे उस जमाने में 4 हॉर्स राइडर इजीली एक साथ वॉक करके इस पूरे प्रीमाइस को उस समय गार्ड किया करते थे। इस पूरे प्रीमाइस के अंदर छोटे मोटे बहुत सारे टेम्पल्स भी बने हुए हैं। इस पूरे प्रीमाइस के अंदर टोटल टेम्पल बने हुए हैं 360 टेम्पल्स। 360 टेम्पल्स हैं, जिसमें से 300 जैन टेम्पल है और 60 टेम्पल हिंदू टेम्पल हैं। जो जैन टेम्पल हैं उसमें से कुछ जैन टेम्पल यहाँ पर बने हुए हैं 2nd सेंचुरी के सम्राट अशोक के कालीन में, क्योंकि सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म धर्म अपनाया था और उनके ग्रैंड सन थे जिनका नाम था संप्रति महाराज, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। तो उसी कालीन में कुछ जैन टेम्पल यहाँ पे बनाए गए थे। बाकी के जो टेम्पल बने वो ऑलमोस्ट 15वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा के कालीन में बनाए गए थे। उस समय इस पूरे एरिया को जो कहा जाता था वो कहा जाता था मच्छिंदनगढ़। मच्छिंदनगढ़ कहा जाता था। बाद में 15वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा यहाँ आए और इस किले का निर्माण किया गया और बाद में महाराणा कुंभा के नाम से इसे कुंभलगढ़ कहा जाने लगा। आगे अभी अपन जो ये दरवाजा जो क्रॉस करके आए ना, इसका नाम है भैरव पोल। पोल माने दरवाजा कहा जाता है मेवाड़ की भाषा में। तो ये भैरव पोल जो है ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा कहा जाता है इस फोर्ट के अंदर आने का।
वैसे इस फोर्ट के टोटल 9 दरवाजे हैं। फर्स्ट जो आता है वो आता है आरेट पोल, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। सेकंड नंबर जो आता है वो आता है अपने हल्ला पोल, जो कि 1.5 किलोमीटर के आसपास आप उससे क्रॉस करके आए। थर्ड नंबर जो आता है वो आता है अपने हनुमान पोल, जो कि बाहर एक हनुमान जी की मूर्ति लगी है। फोर्थ नंबर जो आता है वो आता है राम पोल, जो कि टिकट लेने के बाद आप अंदर एंटर करते हैं। फिफ्थ नंबर आता है विजय पोल, जो कि ऊपर से दिखाई देगा आपको वॉल के उस तरफ बना हुआ है। और सिक्स नंबर आता है ये भैरव पोल। इसको भैरव पोल इसलिए कहा जाता है और ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब महाराणा कुंभा 1443 में जब यहाँ पर आए थे और इस पहाड़ी पर किले का निर्माण स्टार्ट किया गया था, तो ये जो पूरा किला जो बनाया गया है, इसके जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उनका नाम था मंडन। मंडन की देखरेख में ही ये पूरा किला बनाया गया था। जब महाराणा कुंभा और मंडन जी इस किले का निर्माण स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे इसकी दीवारें बनाते जाते थे, दिन में रात में दीवारें गिर जाया करती थी। दिन में दीवारें बनाते थे और रात में दीवारें गिर जाया करती। ऐसा 5 से 7 बार हुआ। तो महाराणा कुंभा को लगा कि ये बार बार यहाँ पे दीवारें क्यों गिर रही। जब यहाँ के लोकल लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि इन पहाड़ों में जो है एक मेड़ बाबा है जिनका नाम है भैरव मुनि, वो यहाँ पर रहते हैं और तपस्या वगैरह किया करते हैं और इन पहाड़ों के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो आपको बता पाएंगे कि इस पहाड़ी पर क्या दिक्कत है। तो महाराणा कुंभा उन भैरव मुनि जी के पास गए और उनसे पूछा गया कि मैं इस पहाड़ी पर किले का निर्माण करना चाहता हूँ, तो ये बार बार क्यों गिर रहा है। तो भैरव मुनि जी ने बताया था कि इस पहाड़ी पर जो है एक देवी शक्ति का रूप है, जिसके कारण से यहाँ पर किले का निर्माण होना मुश्किल है। तो महाराणा कुंभा ने कहा इसका कोई तो उपाय होगा जिससे कि यहाँ पे किले का निर्माण किया जा सके। तो भैरव मुनि जी ने बताया था इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है स्वैच्छिक नर बलि। स्वैच्छिक नर बलि दी जाएगी तभी जाके किले का निर्माण हो पाएगा। स्वैच्छिक नर बलि का मतलब समझते हैं? बलि देना, सेल्फ सेक्रीफाइस बाय ह्यूमन, जो अपनी इच्छा से बलि दे, कोई फोर्स नहीं कर सकता। बट ऐसा कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं था। तो अंत में भैरव मुनि जी खुद इसके लिए तैयार हुए और उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ करूंगा और सर्वप्रथम जहां रुकूंगा वहां पर किले का मुख्य द्वार बनाया जाएगा और अंत तक जहां पहुंचूंगा वहां पर किले का निर्माण किया जाएगा। तो भैरव मुनि जी ने पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ किया था और सर्वप्रथम वो यहाँ रुके थे। और यहाँ रुकने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे चले, आगे जाने के बाद तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया गया था। जो उनका हेड है वो यहाँ पे गिरा था, जिसका स्थान ये बना हुआ, ये सिंबॉलिक टेम्पल यहाँ पे। और यहाँ पे उनके नाम से मुख्य द्वार बनाया गया भैरव पोल। और सर कटने के बाद फिर भी उनकी बॉडी चलती गई, जो लगभग 700 मीटर ऊपर गई और ऊपर जाके वहां पे उनकी बॉडी गिरी और वहां पर किले का निर्माण किया गया। जो उस हिस्से को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कटारगढ़। और पूरा प्रेमाइस महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, इसलिए इससे कुंभलगढ़ कहते हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये है 7 नंबर का गेट, जिसे लिम्बो पोल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था ये फोर्ट जो है अजय दुर्ग रहा है, कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। बट इस फोर्ट पर लगभग 17 टाइम्स अटैक हो चुके हैं। उसमें से मुख्य जो अटैक हुआ था वो हुआ था 1576 में, जब हल्दी घाटी का बैटल हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। बट उस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आया था, जयपुर के राजा मान सिंह युद्ध करने के लिए आए थे। जब उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ था तो उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। जब उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था तो उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो थे वो सीधे इस कुंभलगढ़ फोर्ट पर आकर रुके थे। और इस दुर्ग पर रुकने के बाद उन्होंने इस पूरे किले की जो जिम्मेदारी थी वो उनके कजिन ब्रदर थे, जिनका नाम था बाणसोनगरा। बाणसोनगरा को इस किले की जिम्मेदारी सौंपकर महाराणा प्रताप यहाँ से चले गए थे ईडर के पास, एक चुलिया गांव है वहां पर, क्योंकि उनको और धनराशि एकत्रित करनी थी और सेना को एकत्रित करना था। तो इसी बीच अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। तो अकबर ने उस समय नया सेनापति नियुक्त किया जिसका नाम था शाबाश खान। शाबाश खान को भेजा गया इस फोर्ट पर कब्जा करने के लिए और महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। बट शाबाश खान जो था वो इन पहाड़ों में खो चुका था, उसको एग्जैक्टली इस फोर्ट का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उस दरमियान जो लोकल जो प्रवासी हुआ करते थे, निरंतर इस फोर्ट पे आते जाते रहते थे, उनको उसने बीच में बंदी बनाया और जबरन उनसे फोर्ट का रास्ता पूछकर सामने वाली जो पहाड़ी आप देख रहे हैं वहां पर वो पहुंच गया था तोप गले लेकर और सेना को लेकर, और उसने वहां से इस फोर्ट पर आक्रमण शुरू कर दिया। बट बाणसोनगरा उनके जो सैनिक थे उन्होंने उसे मुंह तोड़ जवाब देकर उसको यहां से भागने पर मजबूर कर दिया, बट इस फोर्ट पर कब्जा होने नहीं दिया। तो उस दरमियान शाबाश खान के द्वारा जो तोप गोले चलाए गए थे उसमें से एक तोप का गोला लगा था जिसका मार्क आज भी बाहर की तरफ मौजूद है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये कैनन बॉल का मार्क है, यहाँ पे देखेंगे ये कैनन बॉल का मार्क यहाँ पे दिख रहा है, ये कैनन बॉल का मार्क है।
जो कि उस समय जो गोले फेंके जाते थे वो ब्लास्ट नहीं हुआ करते थे, बेसिकली ऐसे लकड़ी के दरवाजे को तोड़ने के लिए फेंका करते थे, जो कि यहाँ पे लगा था, जो कि इतना इम्पैक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद फिर क्या, महाराणा प्रताप को पता चला कि शाबाश खान ने इस फोर्ट पर अटैक किया है, तो महाराणा प्रताप और शाबाश खान के बीच युद्ध हुआ, यहां से 60 किलोमीटर दूर दिवेर के जंगल में 1582 के अंदर। और वो घमासान युद्ध था, और उस युद्ध के अंदर फिर महाराणा प्रताप ने शाबाश खान को मारकर उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ये देखिए, यहां से काफी अच्छा व्यू दिखाई देता है। आप देखेंगे ये वॉल आपको दिखाई दे रही है और ऐसे टर्न ले रही, वहां पर एक गेट दिखाई देता है, वो गेट आपको दिखाई दे रहा है, वो है 5th नंबर का गेट, जिसे विजय पोल कहा जाता है। 5th नंबर का गेट है जिसे विजय पोल कहा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था, इस पूरे प्रीमाइस के अंदर टोटल 360 टेम्पल्स हैं, बट आज की कंडीशन में मोस्टली जो टेम्पल हैं वो इनएक्टिव है, जिसमें से जैन टेम्पल 300 सारे के सारे इनएक्टिव हैं, और हिंदू टेम्पल जो हैं वो भी मोस्टली इनएक्टिव हैं। कुछ ही टेम्पल यहाँ पर एक्टिव हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का जो टेम्पल है वो शिव टेम्पल। सबसे इधर वाला जो दिखाई दे रहा है वो है शिव टेम्पल नीलकंठ महादेव का, जो कि महाराणा कुंभा के कालीन में बनाया गया था। उसमें शिवलिंग की जो प्रतिमा है उसकी जो हाइट है वो लगभग 4.5 फीट की है, और महाराणा कुंभा जो थे वो जमीन पर बैठकर उस पर जल अभिषेक और दूध अभिषेक किया करते थे, क्योंकि महाराणा कुंभा की जो हाइट हुआ करती थी वो थी लगभग 8.3 फीट। मेवाड़ शासन काल में कहा जाता है सबसे लंबे जो व्यक्ति थे वो महाराणा कुंभा थे, उनके बाद हुए थे महाराणा प्रताप, जिनकी हाइट थी 7.2 फीट। और महाराणा कुंभा जो थे एक अजय योद्धा के नाम से उन्हें जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर एक भी युद्ध नहीं हारा था, सारे के सारे युद्ध उन्होंने जीते थे। उसके बाद आप सबसे इधर वाला जो टेंपल आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट में, डबल ट्रिपल स्टोरी में फर्स्ट में, इज ए नॉट ए टेंपल, इज ए वैदिक हॉल। इसको वैदिक हॉल कहा जाता है, जिसके अंदर यज्ञ और हवन किए जाते थे। ये भी महाराणा कुंभा के कालीन में ही बनाया गया, और इसमें कंटिन्यूसली यज्ञ वन होते रहते थे। लास्ट जो यज्ञ वन हुआ है वो 19th सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी के कालीन में हुआ था। उसके बाद इसमें कोई यज्ञ वन वगैरह नहीं हुए। इसी के जस्ट बैक साइड में आप देखते हैं 3 पैरेलल टेंपल आपको दिखाई देंगे। वो तीनों जो टेंपल हैं वो है ब्रह्मा विष्णु महेश के टेंपल। वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि यज्ञ और हवन करते वक्त हिंदू मान्यता के अकॉर्डिंग पृथ्वी लोक के सबसे बड़े देवी देवताओं को याद किया जाता है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन्हीं के फलस्वरूप ये तीनों टेंपल यहाँ पे बनाए गए थे, बट इनमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं रखी गई थी, ये जस्ट सिंबॉलिक टेंपल ही बनाए गए थे। इसी तरह और भी बैक साइड में 2-3 जो सारे टेंपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे जैन टेंपल है, जो कि इनएक्टिव है। उसके बाद आप देखते हैं ये जो फोर्ट बनाया गया है वो सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही स्ट्रांगली बनाया गया है, इसी वजह से ये कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। ये फोर्ट जो है वो सी लेवल से, जो इस फोर्ट की जो हाइट है वो लगभग 3600 फीट की हाइट पे ये फोर्ट बना हुआ है, जो कि राजस्थान के सब फोर्टों में सबसे हाइट पे जो फोर्ट है वो यही है, कुंभलगढ़ फोर्ट। इतनी हाइट पे होने के बावजूद इस फोर्ट की स्पेशलिटी ये है कि ये फोर्ट जो है लगभग 20 to 30 किलोमीटर के रेडियस से कहीं से विजिबल नहीं होता है। आप भी कहीं से भी आ रहे होंगे, आपको ये फोर्ट कहीं से भी नहीं दिखाई दिया होगा, सडनली 200 मीटर वहां आते हैं, अचानक आपके सामने फोर्ट अपीयर होता है, क्योंकि आर्किटेक्ट ने उसी तरह इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है, क्योंकि चारों तरफ माउंटेन्स है, उससे कवर्ड करके इसको यहाँ पे बनाया गया है ताकि हमेशा दुश्मनों से छिपा रहे। सेकंड थिंग, आपको ये वॉल जो अब दिखाई दे रही है, ये वॉल भी सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही स्ट्रांगली बनाई गई है। इस वॉल में आप देखते हैं वॉल के बाहर की तरफ गोल गोल ऐसे डॉम्स बनाए गए हैं। ये डॉम्स क्यों बनाए जाते थे, एनी आइडिया? कैनन नो, 15th सेंचुरी ताकि वो वहाँ पर सिपाही जाके अटैक करता है, वहाँ पर जाके 15 फीट चौड़ी है। कर सके उधर खड़ा होने के लिए। नहीं, ये इसलिए बनाए जाते थे कि पुराने जमाने में क्या है कि फ्लैट दीवारों पर चढ़ने के लिए एक बड़ी सी मॉनिटर लिजार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको गो बोलते हैं, महाराष्ट्र में उसे घोरपड़ बोलते हैं। आप कहाँ से? कर्नाटक। तो अलग वहाँ पे अलग बोला जाता है, गो उड़ा बोलते हैं, जिसके मुंह पर रस्सी बांधकर उसको फ्लैट दीवारों पर फेंकते थे। वो फ्लैट दीवारों पर इतनी स्ट्रांगली चिपक जाती थी कि 2 से 4 व्यक्ति इजीली एक साथ क्लाइंब कर सकते थे। ये गोल्ड डोम्स इसलिए बनाए जाते थे, अगर इस पे फेंकते तो राउंड शेप होने की वजह से उस मॉनिटर लिजार्ड का जो है वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता है, और जैसे कोई चढ़ने की कोशिश करता है वो स्लिप होके नीचे गिर जाती है। सेकंड थिंग, बीच बीच में फ्लैट दीवारें भी हैं, अगर उन फ्लैट दीवारों पर कोई दुश्मन चढ़ता है तो सैनिक जो होता था वो गोल्ड डोम्स पे आ जाता था, और गोल्ड डोम्स पे आने के बाद फ्लैट दीवार उसके सामने पूरी की पूरी विजिबल हो जाती है, तो इजीली उस पर अटैक करके उसको मार के नीचे गिराया जा सकता। इस सिक्योरिटी रीजन से इस पूरी वॉल पे ऐसे गोल गोल डोम्स बनाए गए हैं। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है तारा बुर्ज। बेसिकली जो ये काम आता है वो आता है वॉच टावर के रूप में, जो कि तीनों चारों दिशाओं में देखने के लिए काम में लिया जाता है। आइए
देखिए यहाँ से देखिए, मैं आपको कुछ वॉल का पार्ट बताऊंगा कि वॉल कहाँ कहाँ से होके क्रॉस होती है। आप देखेंगे ये वॉल जो जा रही है उस पहाड़ी के बैक साइड में जा रही है। ओके, वहां से वो डाउन स्टेयर जाती है और वहां से लेफ्ट टर्न लेने के बाद आपको वहां पर एक गोल्ड डोम दिखाई दे रहा है। सी ओवर देन आफ्टर ये टेंपल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टेंपल्स के बिल्कुल बैक साइड में देखते हैं, वहां पे भी वॉल क्रॉस होती हुई नजर आती है। यस, और इसी तरह उस पॉइंट पे भी हल्का सा पॉइंट दिखता है, वॉल क्रॉस होता है। और इसी तरह वॉल जो है उन पहाड़ों के पीछे से होते हुए फोर्ट के पीछे के हिस्से पे कनेक्ट होती है। पूरी 36 किलोमीटर की जो वॉल है वो आज भी इंटैक्ट है, कहीं बीच से ब्रेक नहीं है। उसके बाद ये सारे जो टेंपल्स आप देख रहे हैं, ये मोस्टली बने हुए 2nd सेंचुरी के संप्रति महाराज के द्वारा बनाए गए थे। मोस्टली टेंपल जो है वो खंडित हो चुके, टूट चुके हैं, बट इनके अवशेष आज भी पूर्ण रूप से यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ये शिव टेंपल आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने बताया था, इसके बिल्कुल पैरेलल में आप थोड़ा बैक साइड में देखते हैं, वहां पे कुछ डॉम्स आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। वहां पर 52 टेंपल एक साथ बने हुए और सारे के सारे जैन टेंपल हैं, और जैन में उनको 52 जिनालय के रूप में जाना जाता है, जो कि आपको ऊपर से और क्लियर दिखाई देगा वो। उसके बाद वो नीचे ब्लैक कलर की वॉल दिखाई दे रही, ग्रे कलर की, ये पानी के डैम बनाए गए थे महाराणा कुंभा के द्वारा, क्योंकि चारों तरफ माउंटेन से और जितना भी बरसात का पानी होता था वो बह के आगे की ओर चला जाता था। तो महाराणा कुंभा ने यहाँ के लोगों के लिए पीने की व्यवस्था और कृषि के लिए ऐसे 7 चेक डैम्स यहाँ बनवाए थे, जिससे कि पानी यहाँ स्टोर रहता था, लोग खेती और पीने के काम में मोस्टली इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद आप देखते हैं ये चारों तरफ जो माउंटेन्स आप देख रहे हैं, ये है अरावली माउंटेन्स। जो अरावली माउंटेन्स की जो रेंज स्टार्ट होती है वो होती है गुजरात के गांधीनगर के हिस्से से, और पूरे राजस्थान को क्रॉस करने के बाद दिल्ली गुड़गांव तक इसकी सीमा है। बट आज की कंडीशन में इसके मोस्टली जो डेंसिटी घने जंगल जो हैं ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। इनके मेन जो घने जंगल जो बचा हुआ है वो मेन पार्ट बचा हुआ है कुंभलगढ़ एरिया, कुछ माउंट आबू का एरिया और कुछ उदयपुर का एरिया ही बचा है, बाकी ऑलमोस्ट जंगल खत्म हो चुके हैं। और इन जंगलों के अंदर मोस्टली जो लोग रहते हैं वो लोग रहते हैं भील और आदिवासी ट्राइबल लोग, जो आज भी इन्हीं जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और इन्हीं जंगलों में वो रहते हैं। सेकंड थिंग, इन जंगलों के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जो कि कुंभलगढ़ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर मोस्टली जो एनिमल्स पाए जाता है वो पाए जाता है लेपर्ड, हाइना, जैकल, वाइल्ड बोर, बियर्स, डियर्स, ये काफी तादाद में इन जंगलों में पाए जाते हैं, जो कि जंगल सफारी करके भी आप देख सकते हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये है 8 नंबर का गेट, जिसे चौगान पोल कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे ये लकड़ी का जो दरवाजा बना हुआ है, इसके ऊपर स्पाइक्स लगे हुए, कीले लगाई गई है। ये कीले क्यों लगाई जाती थी, एनी आइडिया? हाथी जब पैसा बिल्कुल, हाथी से दरवाजा तोड़ा जाता था तो हाथी के हाइट के अकॉर्डिंग ये कीले लगा दी जाती थी, जिससे कि हाथी का दरवाजा नहीं तोड़ पाए। पर दुश्मन क्या दूसरी टेक्निक्स भी यूज किया करते थे। वो क्या करते थे, जब ऐसे कीले लगा दी जाती थी और हाथी क्या सबसे शक्तिशाली जानवर होता था और युद्ध में काफी काम भी आता था, तो उसे बचाने के लिए कैमल की कुर्बानी दी जाती थी। वो क्या करते थे, इन किलों के ऊपर फ्लैट रूप में कैमल को खड़ा करते थे और फिर हाथी से प्रेस करवाते थे, जिससे कैमल तो मर जाता था, हाथी बच जाता था और दरवाजा भी टूट जाता था। बट आर्किटेक्ट जो हुआ करते थे वो इन सब चीजों से दरवाजे को बचाने के लिए मोस्टली फोर्ट के दरवाजे आर्किटेक्ट हमेशा कर्व के रूप में बनाते हैं। अपन नीचे से आए और सडनली अंदर टर्न लिया, फ्रंट साइड में स्पेस हमेशा कम दिया। वो इसलिए कि प्रॉपर एक तो हाथी वहां पे खड़ा नहीं रह पाए, सेकंड थिंग अगर उसे फोर्स क्रिएट करना और किसी भी चीज से अगर दरवाजे को तोड़ना तो उसे फोर्स क्रिएट करना होगा, जो कि फ्रंट साइड में स्पेस ही अवेलेबल नहीं होता। इस सिक्योरिटी रीजन से मोस्टली फोर्ट के दरवाजे आर्किटेक्ट हमेशा कर्व के रूप में बनाते हैं। उसके बाद उधर बैक साइड में आप देखते हैं उधर कैनन हाउस, तोप खाना है। और आप देखते हैं 15वीं सेंचुरी में जब ये फोर्ट बना था, इंडिया के अंदर कैनन्स नहीं हुआ करती थी। इंडिया के अंदर कैनन्स कब आई, एनी आइडिया? ब्रिटिश टाइम में। नो, इंडिया के अंदर जो कैनन्स आई है वो आई है 16वीं सेंचुरी में। और फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो कैनन लेके आया था वो लेके आया था बाबर, और उसने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल की थी 1526 के अंदर पानीपत के बैटल में इब्राहिम लोधी के खिलाफ, और फर्स्ट हिंदू राजा के खिलाफ इस्तेमाल की थी 1527 के अंदर खानवा के बैटल में राणा सांगा के खिलाफ। इसी वजह से राणा सांगा वो युद्ध हार गए थे। यहां पर जो तोपें रखी गई वो 19वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा रखी गई है, क्योंकि महाराणा फतेह सिंह जी ने 19वीं सेंचुरी में इस पूरे फोर्ट के अंदर काफी सारा रिनोवेशन करवाया। उसमें से सबसे प्रमुख पार्ट ऊपर का हिस्सा जो मैंने बताया, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, वो कटारगढ़ जो था वो 19वीं सेंचुरी में ऑलमोस्ट जर्जर अवस्था में हो चुका था, लगभग टूट चुका था। तो महाराणा फतेह सिंह जी ने उसका पूरा रिनोवेशन करवाया और उस पूरे प्रीमाइस का नाम 19वीं सेंचुरी में कटारगढ़ की जगह रखा गया बादल महल। बादल महल इसलिए रखा गया क्योंकि मोस्टली रेनिंग सीजन के अंदर वो पूरा का पूरा बादलों की ओर में ढका रहता है। महाराणा फतेह सिंह जी को इस पूरे फोर्ट के अंदर रिनोवेशन करवाने के लिए ऑलमोस्ट 45 ईयर्स लगे, और महाराणा कुंभा को पूरा फोर्ट बनाने में
15 साल। वो इसलिए कि महाराणा फतेह सिंह जी ने नहीं अपने जीवन काल के अंदर नहीं इस फोर्ट में रिनोवेशन करवाया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर उदयपुर सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर भी काफी सारा रिनोवेशन करवाया। इसी वजह से उनको यहाँ पे ज्यादा टाइम लगा था। दे रहा राउंड शेप में ये नीचे से उधर कनेक्टेड हुआ करता था। गैस क्या हो सकता है ये शौचालय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये उस जमाने का 15 सेंचुरी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हुआ करता था। जो बरसात का जितना भी पानी होता था वो ऊपर के हिस्से का कैनल के थ्रू इसमें छोड़ा जाता था, और पानी को प्यूरिफाई करने के लिए उस समय मोटर्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए उस समय यहाँ पर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके यहाँ पे पानी को प्यूरिफाई किया जाता था। देन आफ्टर उधर टैंक में स्टोर किया जाता था। ये मोस्टली फोर्ट में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली फोर्ट क्या हाइट पे बनाए जाते हैं, तो नीचे से ऊपर पानी लाना मुश्किल होता था। इसी वजह से ऊपर के ही पानी को स्टोर किया जाता था, जो कि मोस्टली खाना बनाने और पीने के काम में इस्तेमाल किया जाता था। सेकंड थिंग, जब युद्ध होते थे तो युद्ध के दरमियान क्या पूरे फोर्ट को सील पैक कर दिया जाता था, तो अंदर जो लोग रहते थे उनके लिए पर्याप्त रूप में पानी रहे। इसी वजह से मोस्टली फोर्ट के अंदर ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाते थे। अभी अपन जो ये दरवाजा जो क्रॉस करके आए ना, इसका नाम है, आखिरी गेट है ये, जिसका नाम है पागड़ा पोल। और जैसा कि मैंने बताया था, ये फोर्ट जो है इज अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट, इज नॉट अ प्रॉपर लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट जो मेवाड़ के हुआ करते थे वो था पहले चित्तौड़गढ़, और बाद में 1559 में महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा उदयपुर सिटी पैलेस बनाया गया था। बट जब चित्तौड़ पर अटैक होते थे तो रॉयल्स फैमिली को बचाने के लिए कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रखा जाता था, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट प्लेस हुआ करता था। और कुछ महाराणा थे जो यहाँ पे रहे भी थे, जैसे कि महाराणा कुंभा, जिन्होंने ये फोर्ट बनाया था, उनका आखिरी समय पूरा यहीं पे बीता था, और उनकी हत्या भी यहीं पे हुई थी। क्योंकि महाराणा कुंभा, जैसा कि मैंने बताया था, कि एक अजय योद्धा थे, नहीं उन्हें कोई मार सकता था और नहीं उन्हें कोई हरा सकता था। बट उन्हीं के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था उदयकरण। उनको क्या राजगद्दी का लालच आ चुका था, तो उन्होंने सोचा था कि मेरे पिताजी को न कोई मार सकता, न कोई हरा सकता है, तो मैं कब महाराणा बनूंगा। इसी राजगद्दी के लालच में आकर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नीचे एक मामादेव का मंदिर है, जहाँ पे महाराणा कुंभा की संध्याकालीन पूजा पाठ कर रहे थे, और पीछे से जाके उदयकरण ने उनकी तलवार से हत्या कर दी गई थी। ये मेवाड़ की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कलंक कहा जाता है। बट वो खुद महाराणा नहीं बन पाए, 1 साल के अंदर ही उनके ऊपर बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर जो बैठे थे वो बैठे थे महाराणा कुंभा के 2nd नंबर सन, जिनका नाम था रायमल। और रायमल के बाद जो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे वो थे राणा सांगा, और राणा सांगा के बाद में जो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे उनका नाम था महाराणा उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर सिटी पैलेस बनाया था। बट उदय सिंह जी जब छोटे थे उस समय उनसे पहले जो थे वो थे अपने रतन सिंह और विक्रमादित्य। वो शासन व्यवस्था, वो उनको दासी पुत्र बनवीर हुआ करता था, उन्होंने धोखे से उनकी हत्या करवा दी गई थी इसी बीच। और इस बीच हत्या करवाने के बाद चित्तौड़ का शासन जो है अपने अधीन कर लिया था। बट उस समय महाराणा उदय सिंह जी जो थे, महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र, वो पालने में हुआ करते थे। तो वो जब उनको मारने के लिए गया था तो उस समय पन्ना दाई जो थी उनकी दाई माँ, उन्होंने अपने बच्चे का बलिदान दिया। उस समय उनके पालने में, उदय सिंह जी के पालने में, उनके पुत्र, खुद का जो पुत्र था जिसका नाम था चंदन, उनको उनके पालने में सुला दिया, और उदय सिंह जी को वहां से चोरी छुपे बचाकर यहीं पे लेके आई थी, इसी कुंभलगढ़ फोर्ट पे। उस समय इस किले के जो किलेदार हुआ करते थे, जिनका नाम था आशा देवपुरा हुआ करते थे, उन्होंने पन्नादाई को शरण दी, और यहीं पे उदय सिंह जी को यहाँ पे चोरी छुपे यहाँ पे रखा गया। जब वो थोड़े बड़े हुए उसके बाद वापस चित्तौड़ पर अटैक करके बनवीर को मारकर चित्तौड़ को अपने अधीन किया था।
महाराणा उदय सिंह जी के बाद जो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे वो थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो थे वो उनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ 9th में 1540 में उसी हॉल के अंदर हुआ था, जो कि अभी बंद है, गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। तो उस दरमियान जब भी यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर कोई गेस्ट वगैरह आते थे तो उनको वेलकम करने के लिए इस गेट के ऊपर उनको पगड़ी पहनाकर उनका वेलकम किया जाता था। इसी वजह से इसको पागड़ा पोल कहा जाता है। उसके बाद ये वाले जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये घोड़े के अस्तबल हुआ करते थे। यहाँ पर जो घोड़े रखे जाते थे वो महाराणा के और उनके गेस्ट के घोड़े ही रखे जाते थे, बाकी सैनिकों के घोड़े नीचे की ओर रहते थे। आइए ये है कुंभा महल, जो कि एक छोटा सा लिविंग पार्ट हुआ करता था महाराणा कुंभा कालीन में। ये कुंभा महल के रूप में यूज होता था। इसके ऊपर की तरफ पूरा डबल स्टोरी हुआ करता था और इसके बैक साइड के अंदर के जो रूम्स हुआ करते थे वो कुंभा महल के रूप में यूज किए जाते थे। और ऊपर का हिस्सा जो मैंने बताया जिसे कटारगढ़ कहा जाता है वो दरी खाने के रूप में काम आता था। दरी खाने का मतलब समझते हैं, एज ए लाइक ए कॉन्फ्रेंस हॉल, दरबार हॉल, और लिविंग सेक्शन यहाँ पे हुआ करता था। फिर 19th सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने ऊपर का रिनोवेशन करवा के उस पूरे प्रीमाइस का नाम कटारगढ़ की जगह बादल महल रखा गया और लिविंग सेक्शन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया इन 19th सेंचुरी में। तो उस दरमियान जब ये महाराणा कुंभा के द्वारा जब ये फोर्ट बनाया गया था तो इसके अंदर एक नव दुर्गा माता टेम्पल की स्थापना की गई थी और इसके अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा एक अखंड ज्योत लगाई गई थी। अखंड ज्योत का मतलब समझते हैं, जो कंटिन्यूसली चलती है, वो आज भी कंटिन्यू। लगभग 600 ईयर्स हो चुके हैं। उस जमाने के जो पंडित हुआ करते थे उनके जो सक्सेसर्स हैं, उनके जो वंशज हैं, वो आज भी उस ज्योत को कंटिन्यू करके रखा हुआ है, जिसके अंदर घी और बाती वो कंटिन्यूसली ऐड करते ही जाते हैं। तो आज भी वो अंदर मंदिर है। दर्शन करना चाहते हैं, शूज रिमूव करके अंदर जाके दर्शन करके आइए, फिर अपन ऊपर की ओर जाएंगे। आप देख रहे हैं ये है पूरा बादल महल, जो कि पहले था कटारगढ़। और कटारगढ़ इतना बड़ा यूज सेक्शन नहीं, छोटा सा ही पार्ट हुआ करता था पहले, जो कि दरी खाने के रूप में काम आता था, एज ए लाइक ए कॉन्फ्रेंस हॉल, दरबार हॉल। और फिर बाद में 19th सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका रिनोवेशन करवाने के बाद इसमें आधा पार्ट इधर का पूरा नया ऐड किया गया। पहले उधर वाला पार्ट नहीं हुआ करता था, इधर का सेक्शन ही हुआ करता था। फिर इधर का नया ऐड करके इस पूरे प्रीमाइस का नाम कटारगढ़ की जगह बादल महल रखा गया और इसमें 2 सेक्शन किए गए, एक इधर मर्दाना पार्ट और एक उधर जनाना पार्ट। मर्दाना पार्ट अभी गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है, इसके अंदर ऐसा कोई सामान वगैरह नहीं है, जस्ट एक हॉल है। और अपन लास्ट पॉइंट जो है वो है अंदर जनाना पार्ट, उसके अंदर अपन जाएंगे। उससे पहले मैंने नीचे बताया तो आपको 52 टेम्पल एक साथ दिखाई देते हैं। अब यहाँ से आप क्लियरली आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो दिखाई दिए वो 52 टेम्पल है, जैन टेम्पल, जिनको जैनिज्म के उनके तो 52 जिनालय के रूप में जाना जाता है। आइए अपन अंदर लास्ट पॉइंट जो है वो जनाना पार्ट।
सेक्शन आप देख रहे हैं, ये है लेडीज सेक्शन, जनाना पार्ट, जो कि 19वीं सेंचुरी में पूरा नया बनाया गया है। बट उससे पुराना ये मंदिर हुआ करता था। ये वही भैरव मुनि जी का स्थान है जिनका सर कटने के बाद बॉडी यहाँ पे गिरी थी। वहाँ पे नीचे मैंने बताया था जहाँ पे उनका सर गिरा था, यहाँ पे उनकी बॉडी आई थी और इधर कटारगढ़ बनाया गया था। यहाँ पे पहले पुराना ये मंदिर हुआ करता था और एक बीच में यहाँ पे पहले मशाल कुंड हुआ करता था। इस मशाल कुंड के अंदर उस समय महाराणा प्रताप के द्वारा लगभग 25 kg कॉटन और 50 kg घी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी फ्लैम लगाई जाती थी, जो ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर के रेडियस में रोशनी रहा करती थी, जिससे रात में किसान खेती वगैरह किया करते थे। और ये फ्लैम विजिबल हुआ करती थी जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से, जो कि बाय रोड यहाँ से 200 किलोमीटर दूर। उसके बाद फिर 19वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने इसको लेडीज सेक्शन बना दिया गया। इसमें इधर त्रिपोलिया गेट और उधर त्रिपोलिया गेट जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर के जो रूम्स हैं वो रानी के कक्ष के रूप में यूज किए जाते थे जब भी यहाँ पर आते थे, क्योंकि परमानेंटली यहाँ पे कोई नहीं रहता था। महाराणा फतेह सिंह जी के बाद भी यहाँ पे जो भी महाराणा आते थे वो स्पेशली जो आखेट का मतलब समझते हैं, एज शिकार के पर्पज से इन जंगलों के अंदर और कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे वो आते थे, क्योंकि उस समय युद्ध वगैरह हुआ ही नहीं करते थे, तो वो इस पर्पज से ही यहाँ पे आए जाते थे। तो वो सामने का जो एरिया है वहां पर सिटिंग एरिया हुआ करता था और यहाँ पे बैठ के रानी डांस प्रोग्राम वगैरह देखा करते थे। फिर बाद में इस मशाल कुंड को जो है वो तुलसी चौक के रूप में यूज किया जाने लगा। उसके बाद अंदर जो पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रही है एलिफेंट्स की बनी हुई नीचे की तरफ, ये सारी जो पेंटिंग्स बनाई गई वो भी 19वीं सेंचुरी में बनाई गई। और इनमें जो कलर इस्तेमाल किए गए वो इन्हीं अरावली से वेजिटेबल कलर और लीव्स कलर का इस्तेमाल करके बनाई गई है, जो आज भी हूबहू वैसी की वैसी है। न ही कभी इनको रिस्टोरेशन किया है और न ही कोई केमिकल कलर इसमें ऐड किया हुआ है। ये जो पूरा फोर्ट आप देख रहे हैं, जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के बाद भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी वो सारी विलय हो चुकी थी, मर्ज हो चुकी थी। 565 रियासतें थी जिन्होंने भारत के एकीकरण के लिए अपनी सारी मतलब कि जमा पूंजी को सारी चीजें दे दी थी। जब ये दी गई थी तो उस दरमियान उदयपुर के महाराणा ने ये फोर्ट गवर्नमेंट को हैंडओवर किया गया। जब ये हैंडओवर किया गया था तो इसके अंदर जितने भी एंटीक आइटम जो भी चीजें थी वो सारी चीजें यहाँ से निकालकर उदयपुर सिटी पैलेस शिफ्ट कर दी गई और ये पूरा का पूरा खाली फोर्ट गवर्नमेंट को हैंडओवर किया गया। अभी जो इसे मेंटेन करता है वो करता है ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये जो पूरा फोर्ट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी रजिस्टर्ड है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।